सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणम् ओच्छम्। सोलवी भव्य मार्गना है। मतलब मार्गना तो 11वीं है, लेकिन यहाँ प्ररूपणा 16वीं है। पहले आचार्य यहाँ पर टीकाकार शांतिनाथ भगवान का 16वां अधिकार है, तो वहाँ पर शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया है मंगलाचरण रूप में। यस्य नाम्नापि नश्यन्ति निःशेषानिष्टराशय फलन्ति वाञ्छितार्थाश्च शांतिनाथं तमाश्रये। तम शांतिनाथम आश्रये, उन शांतिनाथ तीर्थंकर का मैं आश्रय करता हूँ। जैसे कौन है? यस्य नामना अपि, जिनके नाम से भी, जिनका नाम लेने पर भी निशेष अनिष्ट राशय, संपूर्ण अनिष्ट राशि, जो भी प्रतिकूलता है, पाप कर्म का उदय है, पाप भाव है, वे सब नश्यन्ति, नष्ट होते हैं। और वांछितार्थाः फलन्ति, जो इच्छित पदार्थ है वे फलित होते हैं। ऐसे उस शांतिनाथ तीर्थंकर को का मैं आश्रय करता हूँ, मतलब उनकी आराधना करता हूँ, उनका अवलंबन आश्रय शरण लेता हूँ। इस प्रकार यहाँ मंगलाचरण किया। अब यहाँ आचार्य नेमिचंद्र भव्य मार्गणा में भव्य और अभव्य का स्वरूप बता रहे। भव्य किसको कहना और अभव्य किसको कहना। 557 नंबर गाथा है। भव्या सिद्धि जैसिम जीवाणं ते हवन्ति भवसिद्धा तव्विवरीया भव्वा संसारादो न सिद्ध्यन्ति। जैसिम जीवानं भव्या सिद्धि ते भवसिद्धा हवन्ति तव्विवरीया अभव्वा। जिन जीवों की सिद्धि भव्या मतलब होने योग्य है, वे दो अर्थ किए हैं यहाँ पर। जिनकी भव्य दो प्रकार के हैं, इसलिए होने योग्य है या जिनकी होने वाली है भाविनी। जैसी मतलब जिनमें भव्य सिद्धि जाने की योग्यता है, भवितुम योग्या भव्या, ऐसा किया है अर्थ, वे भव्य है। और जो जिनकी सिद्धि होने वाली है, मतलब भविष्य काल में, अभी निकट भविष्य काल में, थोड़ा सा दूर काल में सिद्धि होने वाली है, वे भव्य सिद्ध है। मतलब सिद्धि मतलब क्या? अनंत चतुष्टय स्वरूप की प्राप्ति, अपने स्वस्वरूप की उपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि ही सिद्धि है। उसकी प्राप्ति जिनको होने वाली है या होने योग्य है, वे भव्य जीव है, भव्य सिद्ध कहा उनको। और तब विवरीय अभव्वा, और उससे उसके विपरीत जो है, मतलब जिनकी सिद्धि होने वाली भी नहीं और होने योग्य भी नहीं है, वे अभव्य जीव है। वे संसारादो न सिद्ध्यन्ति। कितना बड़ा शाप है। वे संसार से सिद्ध्यन्ति, सिद्ध नहीं होंगे कभी भी। मतलब कितना भी पुरुषार्थ करे, प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ होगा भी नहीं उनसे। और जो बाह्य पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा ना कि जैन धर्म में दो गालियाँ हैं, एक छोटी गाली और एक बड़ी गाली। मिथ्या दृष्टि ये भी बड़ी ही है, लेकिन फिर भी सही है, क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि है तो आगे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब आचार्य हे भव्य जीव हो, तो एकदम उल्लास होना चाहिए कि हमको भव्य कहा है, और तुम अभव्य हो ऐसा कहे तो बहुत बड़ी गाली है। अभव्य कहे तो कभी भी मुक्ति, वो उसका मतलब दुख से कभी भी मुक्त नहीं होगा, लेकिन वो गाली लगती नहीं है। लेकिन कोई अपने को पापी कहे तो गाली लगती है, या नालायक कहे तो गाली लगती है।
लेकिन अभव्य कहना ये बहुत सबसे बड़ी ये है, मतलब अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार दो प्रकार है। अब ये है तो पारिणामिक भाव, कौन भव्य और कौन अभव्य है ये कोई निश्चित करने वाला नहीं है। अब आगे 558 गाथा में वे जो उन्हीं में से जो सिद्धि लाभ का, दोनों को भी सिद्धि की प्राप्ति होगी ऐसा प्रसंग आने पर यहाँ पर उसका परिहार करते हैं। मतलब भव्य दो प्रकार के बताए, एक सिद्धि जाने के योग्य है और एक सिद्धि जाने वाला है। मतलब जो मुक्त होंगे, मुक्त तो कहते हैं ना कि एक बादर निगोत शरीर में जितने जीव हैं, एक बादर निगोत शरीर में जितने जीव हैं उसके अनंतवें भाग भी मुक्ति नहीं जाएंगे आने वाले भविष्य काल में। एक शरीर के पूरे जाने तो दूर, और शरीर कितने हैं, असंख्यात लोग, प्रमाण 5 बार असंख्यात लोग का गुना किया परस्पर, उतने बादर निगोत शरीर है। और एक शरीर में जितने जीव हैं वे भी सभी भविष्य काल में मुक्ति नहीं जा पाएंगे। और उसमें अपना नंबर लगाना है। कभी कहीं होता है ना कि बहुत तो टिकट कम रहते उसके, तो क्या करते पहले जल्दी जा कर के उसके ये निकालते। अब रिजर्वेशन कोटा कम है तो टिकट मिलना मुश्किल होता है ना वहाँ पर, तात्काल में अब क्या करते पहले जा कर के नंबर लगाते, हमारा नंबर लगना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी कम है सिद्धि जाने वालों की संख्या, तो उसमें अपना नंबर जल्दी लगाना चाहिए। तो अब अभव्य भव्य की जो सिद्धि दोनों प्रकार के भव्यों की सिद्धि की प्राप्ति होने का प्रसंग आता है तो उसका परिहार करते हैं। भवत्तनस जोगा जे जीवाते हवन्ति भव सिद्धा नहुमल विगमो नियमा तानं कनयो वलानमिव। भवत्तनस जोगा जे जीवा हवन्ति, जो जीव भव्यत्व के योग्य है वे भवसिद्धा भवन्ति, वे भवसिद्ध है। मतलब जो जिनकी सिद्धि होने वाली है वे भी भव्य है, और जिनकी सिद्धि नहीं होगी फिर भी भव्यत्व के योग्य है, जाने की योग्य है, वो भवसिद्ध है। तो इस पर सबको प्रश्न होता है ना कि ऐसा कैसा, कि उसको भव्य कैसे कहना, फिर जाने वाला तो नहीं और फिर भी उसको जाने की योग्यता है ऐसा कहते हैं। तो उसमें योग्यता है, भव्यत्व भाव है उसमें, लेकिन ऐसा कोई निमित्त उसको नहीं मिलेगा कि जिससे उसको सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होकर के वह सिद्धि जा सके। उसके लिए दृष्टांत देते हैं ना कि जो इससे तरुण विधवा स्त्री है, अब स्त्री में पुत्र उत्पन्न होने की योग्यता है लेकिन उसका कोई पति नहीं है, इसलिए वहाँ पर उसके कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। मतलब सती विधवा स्त्री लेना और व्यभिचार करे तो बात अलग है, लेकिन जो विधवा स्त्री है उसमें योग्यता तो है लेकिन उसको कोई निमित्त नहीं मिलेगा और उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और जो या दूसरा उदाहरण यह आचार्य ने दिया है कि कनयोवलानम इव तानम कनयोवलानम इव मलविगमो नियमा न, उनके कनक पाषाण के समान। कोई स्वर्ण पाषाण ऐसे होते हैं कि जिनमें से किट्टिमा और कालीमा अलग होकर के उसमें से शुद्ध सोना नहीं बाहर आता है, तो उसमें वो शुद्ध सोना है फिर भी उसका वो मल दूर होकर के शुद्ध स्वर्ण नहीं बनता है। अंध पाषाण कहते हैं उसको, ऐसे इस प्रकार कोई अंध पाषाण होते हैं। तो सुवर्ण पाषाण के समान उन जीवों के जिनको जाने की योग्यता तो है लेकिन वे जा नहीं सकेंगे, ऐसे जीवों को नियम से मल विगमो न, अभव्य समान भव्य उनको कहा है कि उनका कभी भी मल विगम मतलब मल का नाश, मतलब कर्म का नाश नहीं होता है। अभव्य समान भव्य असं पण म्हणतात त्याला। दुरानुदूर भव्य म्हणजे पुष्कळ अजून अनंत काळ गेल्यावर मोक्षाला जाणार आहेत त्यांना दुरानुदूर भव्य म्हणायचं। आणि जे आता निकट भव्य एक आणि अभव्य समान भव्य कि जे कधी जाणारच नाहीत, अभव्य के समान है ऐसे। हम तो ऐसा समझते हैं कि दूरानुदूर भव्य मतलब दूर अनंत काल जाने पर, अभी भविष्य काल भी बहुत अनंत है ना,
तो अभी आगे आगे जाएंगे मोक्ष बहुत देर बाद, और जो कभी मोक्ष जाते नहीं उनको अभव्य समान भव्य कहा है। आगे 559 नंबर का आता है। और अभव्य का स्वरूप बताया, और भव्य और अभव्य दोनों से जो अतीत हुए हैं ऐसे जीवों का कथन करते हैं। हमेशा हर मार्गणा में उन्होंने जैसे लेशा का स्वरूप कहा और अंत में लेशा रहित जीवों का स्वरूप कहा। मतलब ऐसे भी जीव है कि जो केवल भव्य और अभव्य वे ही जीव नहीं, भव्य और अभव्य दोनों भी जिसमें योग्यता नहीं ऐसे जीव भी है इस जगत में, इसलिए उनका भी यह वर्णन किया है। 559 नंबर का आता है। नयजे भौवा भौवा मुक्ति सुहाती दनंत संसारा ते जीवाना दौवा नय भौवा अभौवाय। नयजे भौवा भौवा, जो भव्य नहीं है और अभव्य नहीं है, फिर कैसे है? मुक्ति सुहा अतीत अनंत संसारा, मुक्ति सुख को प्राप्त हुए हैं और अनंत संसार से अतीत हुए हैं, जिनका अनंत संसार व्यतीत हो गया, मतलब निकल चुका है, नष्ट हो गया है अब। ते जीवा न एव भौवा न एव अभौवा न दौवा, वे जीव न भव्य है न अभव्य है। क्योंकि भव्य का अर्थ ही किया ना कि जो मुक्ति जाने के योग्य है या मुक्ति जाने वाला है, होने की योग्यता है। अब जिसकी मुक्ति हो गई, अब उसको होने की योग्य कहने की, जैसे कोई कन्या है ये उपवर योग्य है, तो जब तक उसकी शादी नहीं हो गई तो शादी के योग्य कहेंगे। अब शादी होने के बाद उसको शादी के योग्य कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। उसी प्रकार भव्य उसी को कहा है कि जो मुक्ति जाने की योग्य है। अब जो मुक्ति को प्राप्त हो गया तो उसको भव्य संज्ञा नहीं रहेगी ना, तो अभी होने योग्य हो जाएगा। भव्य का अर्थ होने योग्य, अभी होने योग्य कुछ नहीं है वहाँ पर, जो है वो हो चुका है, इसलिए उनको भव्य भी नहीं कहेंगे। इसलिए भव्य मार्गणा 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक है। उसके बाद जो सिद्ध है वे भव्य नहीं और अभव्य भी नहीं है, क्योंकि अभव्य तो जिन पहले गुणस्थानवर्ती होते मिथ्या दृष्टि। तो इस प्रकार भव्य अभव्य पने से रहित सिद्ध जीवों का वर्णन किया। अब यहाँ भव्यत्व मार्गणा में जीव संख्या बताते हैं, भव्य और अभव्य ऐसे दो भेद के ना भव्य मार्गणा की, तो उसमें कितनी संख्याएं बताते हैं। अवरोजुत्तानन्तो अभौवराशिस्सहोदि परिमाणं तेन विहीनो सौवो संसारी भौवराशिस्स। अभौवराशिस्स अवरोजुत्तानन्तो परिमाणम होदि। पहले अभव्य जीवों की संख्या बताते हैं, क्योंकि अभव्य जीव कम है, सबसे कम है। जगने युक्तानंत प्रमाण है, इसलिए कभी सोचना नहीं कि हम अभव्य होंगे, तो ऐसा कभी सोचना नहीं, क्योंकि वहाँ आचार्य ने भी लक्षण बताए कि भव्य कौन है, कि जिसको शास्त्र अच्छा लगता है, आत्मा की चर्चा अच्छी लगती है, तो वो भव्य है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वह मोक्ष का पात्र ऐसा भव्य जीव है। इसलिए यदि हमें अच्छी लगती है चर्चा तो वह भव्य है, और अभव्य जीवों की संख्या जो है बहुत कम है। एक करना बात अलग है और अंदर से रुचि होना बात अलग है। अंतर से करने में भी बहुत अंतर होता है, वो समझ में आता है ना, कौन जीव अंदर से करता है, कौन बाहर से करता है, या मतलब शुभ भाव में अटका हुआ है वहाँ पर, उसी को मोक्ष का मार्ग जानता है। आत्मा का अनुभव तो उसको है नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर आत्मरुचि नहीं है उसको। इसलिए तत्प्रति प्रीति चित्ते न, उसका अर्थ ही वहाँ पर है ना, जो आत्मा की चर्चा अत्यंत प्रीति से सुनता है। हाँ, जो जिसको जानता है उसकी महिमा आती है। तेन विहीनो सवो, तो अभव्य राशि का प्रमाण जगन युक्तानंत संख्या प्रमाण, अनंत होने पर भी वो कम है,
और उससे रहित सर्व संसार राशि जो है वो भव्य राशि का प्रमाण है। भव्य राशि अनंतानंत है और अभव्य तो केवल युक्तानंत प्रमाण है। मध्यम अनंतानंत संख्या जीव राशि की है, उसमें युक्तानंत घटाओ तो जो शेष रहा वो सब भव्य राशि का प्रमाण है। हाँ हाँ, फिर भी कम है उसकी अपेक्षा से, कम है। तो जू उसकी संदृष्टि दी है अभव्य राशि के, मतलब जगन्य, जू मतलब युक्तानंत, मतलब अनंत, और उससे हीन संसार राशि की संदृष्टि क्या है, 13 को कुछ कम करेंगे, वह भव्य राशि का प्रमाण है। अब यहाँ पर इस भव्य और अभव्य मार्गणा में आचार्य ने, टीकाकार ने 5 प्रकार के संसार का स्वरूप बताया है। 5 परिवर्तन है, संसारी जीवों के परिवर्तन होते हैं। अभी अभव्य राशि भी परिवर्तन करता है या भव्य जीव जो है उसके भी ये परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन, परिभ्रमण मतलब ही संसार है, और वह संसार 5 प्रकार का कहो या परिवर्तन 5 प्रकार का कहो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इस प्रकार 5 प्रकार का परिवर्तन बताया है, संसार बताया है। तो उसका स्वरूप अभी अपन देखते हैं। पहला परिवर्तन है द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य का अर्थ यहाँ कर्म और नो कर्म लेना। हम हर प्रत्येक समय में कर्म ग्रहण करते हैं और नो कर्मों का ग्रहण करते हैं। कल अपन ने देखा था ना, आहार वर्गणा को भी खींचते हैं और कार्मान वर्गणा को ग्रहण करते हैं। तो आहार वर्गणा से तो ग्रहण करते हैं, उसको कहेंगे नो कर्म, नो कर्म आहार कहाँ है, और कर्म को ग्रहण करते वो कर्म आहार है। तो प्रत्येक समय में कर्म और नो कर्म को ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका जो परिवर्तन कहाँ है, वो एक परिवर्तन कितना है, तो कहा कि नो कर्म परिवर्तन का पहले बताते हैं स्वरूप, और कर्म परिवर्तन का बाद में बताते हैं। तो नो कर्म परिवर्तन का अर्थ लिया कि 3 शरीर के और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल है, किसी जीव ने एक समय में क्या किया, उसको ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया, जिस प्रकार के उसमें जो स्निग्धता, रुक्षता, वर्ण, गंध, रस, पुद्गल में ये गुण होते हैं ना, तो जिस अविभाग प्रतिच्छेद सहित वे स्निग्ध रुक्ष गुण होंगे उसमें, या वर्णाधिक होंगे, गंध इत्यादि तीव्र उसमें होंगे, या मध्यम होंगे, या जगन्य होंगे, जिस भाव से उसको ग्रहण किया है और जिस योग के द्वारा उसको ग्रहण किया है, तो वे यथावस्थित कैसे होते कि दूसरे समय से उसकी निर्जरा चालू होती है। पहले समय मैंने आहार वर्गना ग्रहण की, उसमें से एक एक निषेक दूसरे समय से खिरने लगता है ना, उसकी तो आबादा नहीं होती है, इसलिए द्वितीयादि समयों में उसकी निर्जरा चालू हो जाती है। और इस प्रकार हर समय वापस ग्रहण करते रहते हैं नो कर्म को। तो द्वितीयादि समय में निर्जीर्ण हुए जो पहले समय में हमने ग्रहण किए थे, कहीं से भी एक विवक्षित समय से उसको द्रव्य परिवर्तन चालू करना। समझो अभी इस समय में हमने जो नो कर्म वर्गणा ग्रहण की, अब उसमें से निर्जरा भी चालू हो गई, और फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरे समय में वापस नो कर्मों को ग्रहण करते, तीसरे समय में मतलब आगे के सब समयों में हम नो कर्मों को ग्रहण करते रहेंगे। लेकिन कैसे नो कर्मों को ग्रहण करते रहेंगे कि जो ग्रहण नहीं किए हुए, ऐसे 3 प्रकार के बताए अभी तक, जिसका ग्रहण ही नहीं किया है, अगृहित। हाँ, अभी तक मतलब इस अनादि संसार से लेकर के जिनको हमने ग्रहण नहीं किया, ऐसे भी बहुत सारे पुद्गल अभिशेष हैं। एक तो जीवों को बताने के लिए कहा जाता है कि सभी पुद्गलों को हमने ग्रहण किया, लेकिन पुद्गल राशि इतनी है कि आप कितने अनंत काल तक ग्रहण करते रहेंगे तो भी उसमें अभी अगृहित बचेंगे परमाणु। या ऐसा भी अर्थ लिया जाता है अगृहित का कि बहुत काल पहले ग्रहण किए हुए हैं, जब तक उसके ऊपर संस्कार है तब तक उसको गृहीत कहेंगे। फिर वो संस्कार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संस्कार नष्ट हो गए, जैसे अभी कर्म को हमने ग्रहण किया, फिर उसकी निर्जरा हुई, निर्जरा होने के बाद भी कुछ काल तक उसमें वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संस्कार ग्रहण किया नहीं है, वो भी अगृहित है। और ऐसा भी शायद कर्मकांड की प्रदेश बंधाधिकार में भी आया है
कि बहुत काल बीतने के बाद वे गृहीत भी अगृहीत के समान हो जाते हैं। ऐसा भी अर्थ लिया जाता है। जो भी हो, मतलब वो जो परमाणु हैं वो जल्दी वापिस कर्मरूप हो सकते हैं, जो अभी उसके संस्कार नष्ट हो नहीं हुए तब तक। वैसा स्पर्श रस गंध वर्ण उसका वो संस्कार रहता है। हाँ, ऐसा भी आया है। तो हाँ, तो क्या करता है द्वितीयादिक समयों में अगृहीत वर्गणाओं को, फिर मिश्र वर्गणाओं को और गृहीत वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करके, अनंत बार अगृहीत को, अनंत बार मिश्र को और अनंत बार गृहीत को ऐसे ग्रहण करके वापिस जिस समय हमने जिस भाव रूप से परिणत जो स्निग्ध रुक्ष गंध वर्णादिक से सहित उसके तीव्र मंद मध्यम भाव से ग्रहण किया था, वे ही सभी परमाणु उसी भाव रूप से जब वापिस ग्रहण होते हैं तब वहाँ पर एक परिवर्तन, एक नो कर्म परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें जब हमने विवक्षित समय में जो ग्रहण किए हुए परमाणु हैं वे उसी भाव रूप से जब ग्रहण होंगे वापिस, वे ही सब परमाणु और उसी भाव रूप से ग्रहण होने चाहिए। तो ये होना बहुत अनंत काल की बात होता है। तो उसके लिए कहा है कि एक द्रव्य परिवर्तन के बीच में ये जो अगृहीत परमाणुओं को, मिश्र परमाणुओं को और गृहीत परमाणुओं को ग्रहण करता है उसके अनंत बार बताए हैं। तो उसमें 4 प्रकार का परिवर्तन बताया है। हाँ हाँ, बताती हूँ अभी। तो अगृहीत में मतलब जो ग्रहण नहीं किए उसको अगृहीत कहा। मिश्र में कुछ परमाणु ग्रहण किए हुए होंगे और कुछ न ग्रहण किए हुए, ऐसे मिक्स। मतलब एक वर्गना है उसमें हमने पहले कुछ ग्रहण किए हुए भी परमाणु उसमें है और अभी तक ग्रहण नहीं किए गए ऐसे भी परमाणु, क्योंकि स्कंद बदलता रहता है ना, वर्गनाएं बदलती रहती है, उसमें से संघात और भेद और संघात होता रहता है। तो जो वर्गना हमने छोड़ दी उसमें कुछ परमाणु निकल गए और कुछ नए आकर के मिल गए तो वो मिश्र हो गए ना वहाँ पर। तो ग्रहण और न ग्रहण किए हुए ऐसे दोनों भी परमाणु जिसमें है। और ग्रहण किए हुए मतलब इस विवक्षित समय में नहीं, उसके पहले पहले अधिक समयों में हमने ग्रहण किए हुए हैं। तो वो एक ही समय में ग्रहण किए हुए ना, अनेक समयों में ग्रहण किए हुए ऐसे मिक्स रूप से वो ग्रहण होते हैं वापिस, तो उसको गृहीत ग्रहण कहेंगे। और अगृहीत मतलब जो कभी ग्रहण नहीं किया है ऐसा। 3 लिया। तो इसका जो परिवर्तन काल है वह कितना है उसको बताने के लिए 4 प्रकार से यहाँ परिवर्तन घटित किया है। उसको अपन बोर्ड पर ही देखते हैं। तो ऐसा पढ़ा है मैंने, कर्मकांड के इसमें शायद आया था, उसमें वो सादी अनादि द्रव्य वगैरह निकाला है ना, योग्य अयोग्य सादी अनादि वगैरह, तो वहाँ पर वो आया है। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप बताते हैं। आवाज में तो यहाँ एक विवक्षित समय में हमने ये नो कर्म परमाणु ग्रहण किए, ये पुंज जो है नो कर्म परमाणु का ग्रहण किया। अब यहाँ से द्रव्य परिवर्तन प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद मतलब ये पुंज मतलब जेरो नहीं समझना, ये नो कर्म परमाणुओं का पुंज समझना, इसको हमने ग्रहण किया। अब इसके बाद दूसरे समय में कौन से ग्रहण किए? अगृहीत परमाणुओं को ग्रहण किया। 4 प्रकार से आप परिवर्तन घटित करेंगे तो या संदृष्टि से अपन जल्दी समझ जाएंगे। तो अगृहीत की संदृष्टि 0 का अंक है और गृहीत की संदृष्टि 1 का अंक है।
और मिश्र की संतुष्टि हंस पद कहते हैं इसको, हंस के पदों के समान अधिक चिन्ह करते वैसा। आवाज गेला वाटतं, ह्याच्यात नाही लागला आवाज। चिन्हों से परिवर्तन समझेंगे, जल्दी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ विवक्षित समय में द्रव्य परिवर्तन प्रारंभ हुआ, तो इन परमाणुओं को ग्रहण किया, दूसरे अधिक समय में से इसमें से कुछ कुछ निर्जरा होती जाएगी। और दूसरे समय में हमने क्या किया, अगृहीत परमाणुओं को ग्रहण किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ऐसे अगृहीत परमाणुओं को ग्रहण किया। तो इस प्रकार जैसे अपन षट्स्थान वृद्धि में लगाते थे ना, उस प्रकार यहाँ लगाना है। लेकिन अगृहीत परमाणुओं का ग्रहण कितनी बार हुआ, अनंत बार। तो अनंत का प्रमाण यहाँ 2 समझना, 2 बार लिखा है तो अनंत बार ग्रहण हुआ ऐसा समझना। तो अनंत बार अगृहीत परमाणुओं को ग्रहण किया, मतलब हर बार। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि दूसरे समय में लगातार हम अनंत समय तक अगृहीत को ही ग्रहण करेंगे, बीच बीच में गृहीत मिश्र भी ग्रहण होता रहेगा, लेकिन वह इसमें गिना नहीं जाएगा। अगृहीत का ग्रहण अनंत बार पूरा होना चाहिए, फिर उसके बाद एक बार क्या होगा, गृहीत मिश्र परमाणुओं का ग्रहण होगा। हाँ, मतलब यहाँ जो अनंत की संख्या जो भी होगी उतनी बार अगृहीत का नंबर होना चाहिए पूरा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अनंत अगृहीत वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करके, मतलब उसको व्यतीत करके, फिर एक बार क्या हो गया, मिश्र परमाणुओं का ग्रहण हुआ, जिसमें गृहीत अगृहीत दोनों है, ऐसी वर्गणा का ग्रहण हुआ। तो समझो अब यहाँ पर ये अनंत बार ग्रहण करने के लिए कितना काल जाना पड़ेगा, कितना काल जाना पड़ेगा। अगृहीत वर्गणाओं को अनंत बार हम ग्रहण किया ऐसा संक्षेप में बोल दिया, लेकिन उसको अनंत समय लगेंगे ना, एक एक समय में एक बार ही ग्रहण होगा ना। तो अनंत बार अगृहीत वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए अनंत काल जाना पड़ेगा। फिर वो मिश्र का एक बार ग्रहण हुआ। अब बीच बीच में भी गृहीत मिश्र ग्रहण हुए होंगे, लेकिन उसको गिनना नहीं, काल तो गिना जाएगा उसमें, लेकिन वो ग्रहण किया हुआ गिना नहीं जाएगा। हम केवल अगृहीत को गिनेंगे तो वो अनंत बार हो जाएगा। फिर एक बार मिश्र को ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद अनंत बार अगृहीत को ग्रहण करेंगे, फिर एक बार मिश्र को ग्रहण किया, इसको ही गिनेंगे पूरा। फिर अब ये मिश्र का ग्रहण कितनी बार हो गया, 2 बार लिखा हमने। तो इस प्रकार अगृहीत का अनंत बार बिता करके एक मिश्र, फिर अनंत बार अगृहीत को बिता करके एक बार मिश्र, ऐसे मिश्र ग्रहण कितनी बार होगा, अनंत बार। मतलब कितना बड़ा अनंत है उसकी अपन केवल कल्पना ही कर सकते हैं। द्रव्य परिवर्तन छोटा लगता है ना अपने को, तो वो भी कितना बड़ा है, सबसे छोटा द्रव्य परिवर्तन है, लेकिन उसका एक एक व्यतीत होने में अनंत समय लग जाएगा। और मिश्र को ग्रहण यहाँ पर 2 बार अनंत बार ग्रहण किया, फिर अनंत बार अगृहीत वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद एक बार गृहीत का ग्रहण होगा। अनंत बार अगृहीत को बिता करके मिश्र का, फिर अनंत बार मिश्र, इस प्रकार अनंत बार मिश्र होगा कि अनंत बार अगृहीत पूर्वक एक बार मिश्र, अनंत बार अगृहीत पूर्वक एक बार मिश्र, ऐसे मिश्र का भी अनंत बार ग्रहण होगा। तब वापिस अगृहीत का अनंत बार ग्रहण होगा, फिर एक बार गृहीत का। अब ये जो एक बार गृहीत का हुआ, ये जाने तक जितने अगृहीत और मिश्र ग्रहण हुए उतने ही जब वापिस होंगे तब दूसरी बार गृहीत का ग्रहण होगा। मतलब वह बीच में हुआ तो भी उसको पकड़ना नहीं, वो समझे, इतनी बार अगृहीत और मिश्र का होने के बाद जो होता है गृहीत, उसको ही हम ग्रहण करेंगे। फिर ये दूसरी बार मिश्र, अगृहीत मिश्र, फिर अगृहीत मिश्र,
तो ये मिश्र अनंत बार हुआ। फिर उसके बाद गृहीत का दूसरी बार होगा। इसको गृहीत के लिए ये चिन्ह देंगे। हाँ, वहाँ पर, यहाँ पर शायद एक लिखना रह गया है, यहाँ पर मिश्र हुआ है। हाँ, पहले पंक्ति में जहाँ पर तीसरे कोष्टक में हंस पद किया है वहाँ पर एक चाहिए, हमने किया है दुरुस्त, और आगे भी एक चाहिए। ये दोनों जगह मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मिश्र हुआ है, यहाँ पर भी मिश्र हुआ है, वहाँ पर एक एक लिखना है। वहाँ आगे बताएंगे। गृहीत का ग्रहण बहुत बार होता है, मिश्र का उससे कम, और उससे कम अगृहीत का ग्रहण। अभी अल्पभूतो बताएंगे बाद में। तो ये एक परिवर्तन होगा ऐसे, इस प्रकार ग्रहण होने पर एक द्रव्य परिवर्तन नहीं पूरा हुआ, एक द्रव्य परिवर्तन के भीतर एक परिवर्तन, ऐसा कहेंगे। तो अब इस प्रकार एक बार पूरा किया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, वहां पर मिश्र को अनंत बार ग्रहण करेंगे लगातार। फिर एक बार अगृहीत को ग्रहण किया। इस प्रकार मिश्र को अनंत बार ग्रहण किया, फिर दूसरी बार अगृहीत को ग्रहण किया। इस प्रकार अगृहीत का ग्रहण कितनी बार हो गया, अनंत बार हुआ। फिर वापिस मिश्र का अनंत बार ग्रहण होगा, फिर यहाँ पर गृहीत का एक बार ग्रहण हुआ। ऐसे गृहीत का एक बार ग्रहण होने के लिए जितने अगृहीत और मिश्र के बार हुए उतने ही बार होंगे, तब दूसरी बार गृहीत का ग्रहण होगा। तो यहाँ मिश्र का ग्रहण अनंत बार, एक बार अगृहीत का, मिश्र का अनंत बार ग्रहण, फिर एक बार अगृहीत का। ऐसे अगृहीत का भी अनंत बार ग्रहण हुआ। फिर उसके बाद अनंत बार मिश्र का ग्रहण हो करके दूसरी बार अगृहीत का ग्रहण होगा। तो यहाँ इस प्रकार अनंत बार जाएंगे। ये तो हमने अनंत के लिए दो माना, इसलिए इतनी बार लिखा। ऐसे अनंत बार होगा। तो कितना काल है ये सोचो, केवल एक यहाँ इस कोष्टक को पूरा करना भी अनंत काल बीतना चाहिए। अब आगे आगे के सब कोष्टक पूरा करने के लिए कितना अनंत काल बीत जाएगा, तब ये द्रव्य परिवर्तन पूरा हो पाएगा। फिर तीसरी बार ये दो परिवर्तन हुए। दो परिवर्तन मतलब एक द्रव्य परिवर्तन के बीच में ये दो इस प्रकार परिवर्तन हुए। अब तीसरी बार क्या करता है कि मिश्र का अनंत बार ग्रहण करके एक बार गृहीत का ग्रहण, फिर मिश्र का अनंत बार ग्रहण करके दूसरी बार गृहीत का ग्रहण। इस प्रकार गृहीत को अनंत बार ग्रहण करेगा। फिर उसके बाद मिश्र का अनंत बार ग्रहण हो करके एक बार अगृहीत का ग्रहण होगा, और एक बार अगृहीत के ग्रहण करने के लिए जितने मिश्र और गृहीत बार हुए उतने वापिस होंगे, तब दूसरी बार अगृहीत का ग्रहण होगा। तो इसलिए मिश्र अनंत बार फिर गृहीत, मिश्र अनंत बार फिर गृहीत, मिश्र अनंत बार फिर अगृहीत। इस प्रकार अगृहीत का ग्रहण भी अनंत बार होगा, तब ये परिवर्तन होगा। हा, ते असेल तिथं करून घ्या दुरुस्त, हे बरोबर आहे। फिर अब चौथी बार परिवर्तन कैसे होगा, तो पहले गृहीत का अनंत बार ग्रहण होगा, फिर एक बार मिश्र का ग्रहण, फिर अनंत बार गृहीत का ग्रहण, फिर एक बार मिश्र का ग्रहण। ऐसे मिश्र का ग्रहण भी कितनी बार होगा, अनंत बार। अनंत बार गृहीत का हो करके एक बार मिश्र, ऐसे मिश्र का अनंत बार ग्रहण हुआ। फिर उसके बाद गृहीत का अनंत बार ग्रहण हो करके एक बार अगृहीत का ग्रहण होगा। फिर गृहीत का अनंत बार ग्रहण हो करके एक बार मिश्र का, फिर अनंत बार गृहीत का हो करके दूसरी बार मिश्र का। इस प्रकार मिश्र का अनंत बार ग्रहण होगा, फिर अनंत बार गृहीत का ग्रहण, और फिर दूसरी बार अगृहीत का ग्रहण।
इस प्रकार अगृहीत का ग्रहण भी कितनी बार होगा? अनंत बार। तो इस प्रकार 4 प्रकार से ये परिवर्तन पूरा होगा। फिर जा करके ये जो पहले समय में हमने जो ग्रहण किया था, यही सब परमाणु उसी वर्ण रस गंध स्पर्श भाव से उसी जीव के साथ जब संबंध को प्राप्त होगे, तब वह उस जीव का वह 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा हो जाएगा। तो उसके बीच में इतनी बार ये सब काल जाएगा, बीत जाएगा, ये दिखाने के लिए ऐसा दिखाया है पूरा। मतलब इसका ग्रहण अभी तो इसका केवल अपन ऐसा देखते हैं कि इन परमाणुओं को अभी बीच में गृहित भी लिया ना, फिर ये बीच में ग्रहण हो जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन ये तुरंत ग्रहण नहीं होता है। इन्हीं सब परमाणुओं को उसी भाव रूप से और उसी जीव के साथ संबंध होना, उसके लिए बहुत बड़ा अनंत काल बीत जाएगा, फिर वैसा ग्रहण होगा। हाँ हाँ हाँ, किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये सब होने के लिए सभी को समान काल नहीं होगा, किसी को कम काल लगेगा, किसी को ज़्यादा। वो जगन्य और उत्कृष्ट भी भेद होते हैं ना उसमें द्रव्य परिवर्तन में। हाँ, इसको हमने पहले समय में ग्रहण किया था, इसका दूसरे समय से निर्जरा चालू हुई थी। इसमें से कुछ परमाणु दूसरे समय में गए, कुछ परमाणु तीसरे समय में, कुछ परमाणु चौथे समय में, ऐसे प्रकार आयु के अंत समय तक इसमें से एक निश्चय खिरते गए 9 कर्म परमाणुओं में से। फिर वे सब खिर गए पूरे आयु के अंत में। फिर कितने ही भाव बीत जाएंगे बीच में। फिर ये सब इस प्रकार के 4 प्रकार से परिवर्तन होगा। फिर कहीं जा कर के ये जो परमाणु इस समय में जो हमने ग्रहण किए थे एक साथ में, वे ही परमाणु वापिस ग्रहण होंगे, क्योंकि वो सब एक एक समय में निर्जरित हुए तो विघटित हो गए ना, अलग अलग हो गए हैं। और वो सब परमाणु वापिस उसी स्कंद में उसी भाव रूप से परिणत हो करके ग्रहण करना ये बहुत मुश्किल है। मतलब उसके लिए बहुत काल जाना पड़ेगा। तब जब ये वापिस यहाँ पर ग्रहण होगा तो ये इस पूरे काल को हम एक द्रव्य परिवर्तन कहेंगे। वे ही परमाणु उसी भाव रूप से वे ही सब परमाणु लेना। वो ऐसे स्थूल दृष्टांत ऐसा दिया जाता है कि जैसा ऐसा अभी अपना शरीर है, ऐसा ही हम होंगे, ऐसे सब संयोग होगा। ये तो ऐसा बताने के लिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ग्रहण किए हुए परमाणु से शरीर नहीं बना है। ये तो अनेक समय में ग्रहण किए हुए परमाणु के द्वारा बना है ना शरीर। तो ऐसा ही शरीर बनना चाहिए और ऐसा ही रंग होगा और ऐसे ही नाम होगा, यही काम करते होंगे, ये सब ऐसा कहीं गठित नहीं होता है वह। हाँ, तो ये एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार यहाँ 9 कर्म की जगह क्या रखेंगे? कर्म रखेंगे। और कर्म का ग्रहण किया किसी विवक्षित समय में, जिस योग के माध्यम के द्वारा जिस परमाणुओं में स्निग्ध वृक्ष आदि भावों सहित और जीव के जैसे परिणामों से वह ग्रहण किया, उसी का फिर ये सब 9 कर्म का लगा, ऐसे कर्म का लगा ना। फिर वापिस उसका जब ग्रहण होगा उसी उन्हीं परमाणुओं का उसी भाव से संयुक्त उसी योग के द्वारा वापिस ग्रहण होगा, क्योंकि उतना ही योग होना चाहिए ना, क्योंकि ये परमाणु योग से हुए हैं। फिर वैसा ही योग जब होगा तो उतने परमाणुओं का संचय मतलब ग्रहण होगा। इसलिए वैसा ही योग भी चाहिए। तो ये 9 कर्म परिवर्तन, तो जितना 9 कर्म परिवर्तन का काल है उतना ही कर्म परिवर्तन का काल है। ये अलग अलग ही गिनना, दोनों का पूरा होगा तब एक द्रव्य परिवर्तन, ऐसा नहीं। 2 प्रकार से द्रव्य परिवर्तन कहा जाता है, एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन कहो या कर्म द्रव्य परिवर्तन कहो, दोनों का काल समान है, ऐसा कहा है। अब इसमें हाँ हाँ होता है ना, ज्यादा सम्यक्त्व एक बार हो गया तो एक द्रव्य परिवर्तन भी पूरा नहीं होता है, आधा ही होता है, क्योंकि वो पूरा कर ही नहीं पाएगा ना, उसके पहले मोक्ष चला जाएगा।
समझो सामान्य रूप से यहाँ पर ये अर्धपुद्गल है ऐसा समझो, वैसा ही करेक्ट आएगा ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ तक ये पूरा द्रव्य परिवर्तन है और एक आधा द्रव्य परिवर्तन, उसके पहले उसकी मुक्ति होगी। एक काल ही गिन रहे ना अपन, ये पूरा काल। अर्ध पुद्गल परावर्तन किसको कहेंगे? तो एक द्रव्य परिवर्तन का जितना काल है उसका आधा, उसको अर्ध पुद्गल परिवर्तन कहा ना। एक कर्म द्रव्य परिवर्तन और एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, तो दोनों का काल समान है ऐसा कहा ना, तो कोई भी आधा ले लो तो उसमें कुछ नहीं है। एक परिवर्तन का नहीं, एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन का आधा काल, हाँ, या एक कर्म द्रव्य परिवर्तन का आधा काल, हाँ, एक पूरा द्रव्य परिवर्तन होगा ही नहीं उसका, ना नो कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा होगा ना कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा होगा, उसके पहले हाँ क्या आपका ये द्रव्य परिवर्तन हुआ है 50 समय, दो कर्म परिवर्तन में भी 50 समय लगेगा, हाँ, दोनों में से एक ले लो बस, ये आपका नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक कर्म द्रव्य परिवर्तन या एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन जो है उसका आधा का लेना, उसको अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहते हैं। अर्धपुद्गल परिवर्तन की वही संज्ञा है ना, हाँ, मतलब वही कोई भी आधा अर्धा पुद्गल परिवर्तन ले लो, वो एक साथ ही दोनों चल रहे हैं, अलग अलग नहीं है। अभी कर्म द्रव्य परिवर्तन भी चल रहा है, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन भी साथ साथ में चल रहे हैं, वो भी आधा हुआ ये भी आधा हुआ, हाँ हाँ हाँ, सभी परिवर्तन साथ ही चलते हैं, हाँ। नहीं बराबर, वो तो बताने के लिए अलग अलग बताया हमने, लेकिन कर्म द्रव्य परिवर्तन भी साथ ही चल रहा है ना, और नो कर्म द्रव्य परिवर्तन भी साथ में चल ही रहा है, क्षेत्र चल रहा है, काल चल रहा है, भव चल रहा है, भाव चल रहा है, सभी चल रहे हैं ना एक साथ, अलग अलग थोड़ी होंगे। वो द्रव्य परिवर्तन जल्दी पूरा होता है, लेकिन क्षेत्र परिवर्तन जल्दी नहीं पूरा होता है, उससे ज़्यादा काल लगता है। अभी जो हम यहाँ पर जन्म लिए हुए इस अवगाना से तो क्षेत्र परिवर्तन है, उसका चल रहा है ना, इस काल में पैदा हुए, वो अवसर्पिणी का कोई ना कोई काल है ना, वो हमारा काल परिवर्तन चल रहा है। और ये मनुष्य भाव धारण किया, ये भाव परिवर्तन चल रहा है, और जो भाव कर रहे हैं हर समय स्थिति बंध के योग्य, वो भाव परिवर्तन चल रहा है। ये नो परमाणु को आहार वर्गणा उसको ही ग्रहण किया, उसी से आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति हुई ना, हाँ, सबके मने वो जो ये परमाणु ग्रहण किए ये 6 पर्याप्ति की योग्य ऐसा कहा उसको, हाँ, लेकिन वहाँ 6 पर्याप्ति नहीं कहेंगे, मतलब वास्तव में 4 पर्याप्ति होगी इससे, और मनोवर्गणा से मन पर्याप्ति और भाषा वर्गणा से भाषा पर्याप्ति होगी ना, आहार वर्गणा से नहीं होगी वह। नो कर्म तो इसके लिए कहेंगे आहार वर्गणा को। तो यहाँ पर जो इसमें जो अगृहित के वार आए वो वार कम है, मतलब अगृहित वर्गणाओं को कम ग्रहण करता है, और उससे मिश्र ग्रहण काल जो है उससे अनंत गुना है, और उससे अनंत गुना गृहित ग्रहण काल है। तो गृहित परमाणुओं को ज़्यादा बार ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसके काल का द्रव्य कार्य परिवर्तन में काल का प्रमाण बताया है। अगृहित ग्रहण काल ग्रहण कितनी बार हुआ? अनंत, कोई भी है तो अनंत होगा, लेकिन ये सबसे कम अनंत होगा। उससे मिश्र ग्रहण काल अनंत गुना है, इसलिए इस अनंत ख मतलब अनंत है, उसको और एक बार अनंत रखा तो अनंत गुना हुआ। फिर उससे गृहित ग्रहण काल, तो गृहित ग्रहण में 2 प्रकार लिए, एक जघन्य गृहित ग्रहण काल और एक उत्कृष्ट गृहित ग्रहण काल। तो कोई जीव कम समय में ग्रहण करेगा, कोई ज़्यादा समय तक ग्रहण करेगा गृहित वर्गणाओं को।
इसलिए जगन्य गृहीत ग्रहण काल जो है वह भी इस मिश्र ग्रहण काल से अनंत गुना है। गृहीत परमाणुओं को ज्यादा बार क्यों ग्रहण करता है? तो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संस्कार जल्दी नष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए उनको जल्दी जल्दी खींचता है। और अगृहीतों को कम बार खींचता है, उससे मिश्रों को और अधिक बार खींचता है। इसलिए अगृहीत ग्रहण काल कम है, उससे मिश्र ग्रहण काल अनंत गुना है, उससे जगन्य गृहीत ग्रहण काल जो है वह अनंत गुना है। तो गृहीत ग्रहण काल दो प्रकार के आएंगे कि एक जिसने कम बार ग्रहण किया है वह, और जिसके लिए ज्यादा और काल। मैंने कहा ना, एक द्रव्य परिवर्तन सभी जीवों का समान नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में जो ग्रहण किए वो गिनेंगे नहीं ना अपन। तो किसी का जल्दी पूरा होगा, किसी को और ज्यादा काल लगेगा। इसलिए दो प्रकार के परिवर्तन काल होंगे, एक जगन्य द्रव्य परिवर्तन काल और एक उत्कृष्ट द्रव्य परिवर्तन काल। तो जगन्य परिवर्तन काल है पुद्गल परिवर्तन, जल्दी जल्दी समाप्त होगा उसका ये जो परिवर्तन है वह। तो उसमें गृहीत ग्रहण काल जो है मिश्र से अधिक ही हुए, लेकिन और किसी जीव के इससे भी अधिक गृहीत ग्रहण काल हो जाएंगे। इसलिए जगन्य और उत्कृष्ट से दो प्रकार का गृहीत ग्रहण काल लिया है। हाँ, एक जीव की अपेक्षा से हाँ हाँ वर्षा ही कहेगा। अब यहाँ इससे जो जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल है ये इससे अधिक है, क्योंकि हम इस जगन्य गृहीत ग्रहण काल में मिश्र और गृहीत मिलाएंगे तो अधिक ही होगा ना, गुणित नहीं होगा। बोला ये तीनों का मिला करके जो काल है उसको एक पुद्गल परिवर्तन कहेंगे ना। अगृहीत, मिश्र और गृहीत, इन तीनों का जो ग्रहण का काल होगा उनका तीनों का जोड़, उसको हम पुद्गल परिवर्तन, एक पुद्गल परिवर्तन काल कहेंगे। तो किसी जीव के जल्दी जल्दी ग्रहण हो करके इस प्रकार से पूरा हो करके गृहीत ग्रहण काल भी उसका कम होगा, छोटा होगा, तो उसका एक पुद्गल परिवर्तन जल्दी खत्म होगा, तो उसको हम जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल कहेंगे। वो भी अनंत ही है, बहुत बार अनंत। तो यहाँ सब इतना करो कि अनंत 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 ग्रहण कितनी बार हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें ये जो जगन्य गृहीत ग्रहण काल है इसमें अनंतवा भाग में लाएंगे तो वह जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल होगा। जैसे हाँ, ये जगन्य गृहीत ग्रहण काल हो गए, और ये तीनों को मिलाएंगे तो एक पुद्गल परिवर्तन काल हो जाएगा ना। लेकिन छोटा पुद्गल परिवर्तन काल, मैंने कहा ना, ऐसे अनेक जीव है तो उन सबका समान नहीं होगा, किसी का कम, किसी का उससे एक समय अधिक, एक समय अधिक, इस प्रकार उत्कृष्ट तक ग्रहण करेंगे। तीनों का काउंट है। तो ये जगन्य गृहीत ग्रहण काल जिसका होगा उसका वो जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल होगा। और इसमें ये मिश्र और अगृहीत मिलाएंगे। जैसे समझो अंक संदृष्टि से ये गृहीत अगृहीत 10 बार है, तो ये 10 अनंत 10 माना तो 10 बार 10 गुणित 10 है, 100 है। और ये कितना है? 10 गुणित 10 गुणित 10 मतलब 1000 है ये। तो इस 1000 में 110 मिलाएंगे तो 1110 इसका काल होगा। तो यहाँ पर अनंत के लिए क्या किया? अनंत से भाग दिया और एक कम अनंत, एक अधिक अनंत से गुना करेंगे। इसका इसी में अनंतवा भाग मिलाएंगे, इसका अनंतवा भाग इसी में मिलाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? अनंत का भाग देते हैं और एक अधिक अनंत से गुना करते हैं। तो इसको क्या कहा? जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल। जैसे इसका 1000 है, 1000 में 10 का भाग दिया तो 100 आएगा ना। 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा क्या? हाँ ठीक है, हाँ 11 कर दे, 1100 आएगा समझो यहाँ पर।
तो ये जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल है। अब इससे भी उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल, ये तीनों का मिलाकर के जो है उससे भी अनंत गुना है। जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल से उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल, मतलब किसी जीव को वो पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा, तो गृहीत का बहुत बार ग्रहण हो जाएगा उसको। तो वो उसको कहेंगे उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल। जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल से भी अनंत गुना है। हाँ, हाँ, मतलब कारण योग उसका बढ़िया नहीं बना, जो ऐसे प्रकार में योग में फर्क आ गया। ये बार है ना, ये पूरा करने में किसी को टाइम कम लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा ऐसे, क्योंकि मैंने कहा ना लगातार ऐसा ग्रहण नहीं होगा, बीच बीच में जो गृहीत वगैरह ग्रहण होगा उसको गिनेंगे नहीं अपन, तो इसलिए किसी जीव को ज्यादा टाइम लगेगा ना ये पूरा होने में। कारण उसकी योग्यता। तो उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल, किसी एक केंद्राधिक पर्याय में गया और वहां पर अनंत काल रहा, तो उसके वो जल्दी बार वगैरह होना मुश्किल है ना वहां पर ऐसे। तो उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल है, जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल से भी अनंत गुना है। इसको अनंत से वापिस गुना किया, तो समझो यहाँ 11 से उसको 10 से गुना किया तो 11,000 हो गया। मतलब इसका ये 1000 है तो इसका 11,000 हो गया, तो इससे भी जगन्य पुद्गल परिवर्तन काल से भी बड़ा हो गया। अब इससे उत्कृष्ट पुद्गल परिवर्तन काल, उसी का अनंतवा भाग अधिक है। पुद्गल परिवर्तन काल ये पूरा उत्कृष्ट काल लेंगे, वह इस उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल में इसी का अनंतवा भाग मिलाएंगे। तो क्योंकि इसमें इस उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल में ये मिश्र काल और अगृहीत मिलाएंगे, तो ये उत्कृष्ट पुद्गल परिवर्तन काल आएगा। इसके वो अगृहीत मिश्र भी ज़्यादा होंगे, उत्कृष्ट ग्रहण जिसका हुआ है, गृहीत का ग्रहण हुआ है उसके, तो यहाँ पर पुनः अनंत का भाग दिया और एक अधिक अनंत से गुना किया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर वो अपवर्तन कर दिया है ऐसे, यहाँ पर एक अनंतर एक अनंत गया तो इतना शेष रहा ना, यहाँ पर भी ये अनंतर ये अनंत गया, इधर ही परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ कितना शेष बचा, अनंत गुणित एक अधिक अनंत, इतना शेष रहा। फिर इसमें अनंत का गुना किया तो ये उत्कृष्ट गृहीत ग्रहण काल आया, इसलिए यहाँ पर एक कम करेंगे। तो ये 4 बार है ना, 1 2 3 4, और ये नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ वापस अनंत का भाग दिया और एक अधिक अनंत से गुना किया, तो ये भी अनंत अनंत निकल गया, तो इतना हुआ। दीदी ये आपने खैर बराबर मध्यम अनंत अनंत बताया है, खैर की वैल्यू अनंत यहाँ सामान्य उन्होंने बताया है, वो तो मध्यम ही अनंत होगा। जो वार लेंगे वो समान लेंगे, अगर ये जो अपन बार कहे ना अनंत, जैसे अब वहाँ पर सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग अपन षट्स्थान वृद्धि में समान ही लेते हैं ना सब जगह, सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग बार अनंत भाग वृद्धि होती है, तो ये जो वार है वो समान होंगे, लेकिन उसको होने में टाइम कम ज़्यादा लगेगा। इसके अगृहीत अनंत होने के बीच बीच में भी गृहीत बहुत बार हो जाएगा ग्रहण, लेकिन उसको गिनेंगे नहीं हम, मतलब उस बार को ग्रहण नहीं, वो काल तो उसमें ऐड हो जाएगा। सभी परिवर्तनों में समझना है, जो बताया ऐसे क्रम से होता है ऐसा नहीं, लेकिन ये क्रम पूरा होने के लिए काल जो है वो कम ज़्यादा लगेगा, उसके बीच बीच में अन्य भी ग्रहण होगा, हाँ, उसको गिनेंगे नहीं, उसका काल तो उसमें मिल जाएगा। तो इस बार ये इस प्रकार ये अल्पभूत बताए कि एक द्रव्य परिवर्तन में इतनी बार अगृहीत मिश्र और गृहीत परमाणुओं का ग्रहण हुआ है। पूरा मोक्ष जाने तक उसका वो अर्धपुद्गल परिवर्तन होगा ना, कुछ कम लेते हैं क्या? दीदी हमारे
नहीं, मैं जैसे वो सम्यक दर्शन, कोई औपशमिक सम्यक दर्शन, उसका अर्थ परिवर्तन कालांतर कहाँ, कुछ कम कहा जाएगा ना, क्योंकि वो पहले होगा, फिर उसके बाद वेदक सम्यक्त होगा, फिर उसके बाद शायिक सम्यक्त होगा, फिर श्रेणी मांडेगा, फिर संयोग केवली, आयुक्त केवली, पूरा काल जो है वो कम किया जाता है, ऐसा मेरा था। वो पूरा अर्ध पूर्वकल परिवर्तन नहीं पूरा होता है, उसमें कुछ कम ऐसा लेना। स्टार्टिंग एक साथ नहीं, मतलब ऐसे ये चल ही रहा है ये, पर कोई एक विवक्षित समय का पकड़ करके उसको एक गिनेंगे। अब कहाँ से कहाँ गिनेंगे, आप कहाँ पर कौन सा पूरा होता है वो अपन बता नहीं सकते ना। क्षेत्र परिवर्तन भी चल रहा है, आप एक दिन की अपेक्षा ले रहे हो, तो वो उसकी अवधारणा से भी आप देखते जाओगे। क्षेत्र पर सब पांचों एक साथ चालू नहीं होंगे, पांचों चल रहे परिवर्तन, कम ज़्यादा काल है। द्रव्य परिवर्तन जो है वो पूरा जल्दी खत्म होता है, तो फिर दूसरा द्रव्य परिवर्तन चालू हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र परिवर्तन जो पहला चल रहा है वही अभी पूरा नहीं हुआ, वो अनंत काल और बीतने के बाद पूरा होगा। अनंत गुना है ना, अभी आएगा, ये पांचों परिवर्तन अपन देखेंगे, फिर उसके बाद में उसका अल्पभूत्व है। ये द्रव्य परिवर्तन बताया, अब आगे दूसरा है क्षेत्र परिवर्तन। तो दूसरा है क्षेत्र परिवर्तन। तो क्षेत्र परिवर्तन में स्वक्षेत्र परिवर्तन और परक्षेत्र परिवर्तन। तो स्वक्षेत्र परिवर्तन का अर्थ है कि अपने जो अवगाना के भेद कहे जीव समासाधिकार में, उन सबको ग्रहण करना है। तो कोई जो पहले सूक्ष्म निगोद की जगन्य अवगाना से उत्पन्न हुआ और उसकी स्थिति कितनी है, श्वास का 18वां भाग प्रमाण, जीवित रह करके मर गया, पुनः वह दूसरी बार उत्पन्न हुआ, लेकिन कौन सी अवगाना लेकर के, एक प्रदेश अधिक अवगाना लेकर के उत्पन्न हुआ। वो दूसरी बार होगा ही ऐसा नियम नहीं है, लेकिन वो ही अवगाना हम ग्रहण करेंगे कि वो दूसरी बार एक प्रदेश अधिक अवगाना से उत्पन्न हुआ, फिर तीसरी बार उसमें और एक प्रदेश अधिक अवगाना से उत्पन्न हुआ, बीच बीच में वो कहीं और भी जगह चला जाएगा, बड़ी अवगाना होगी, लेकिन वो गिनेंगे नहीं उसको, मतलब उस अवगाना को काउंट नहीं करेंगे, उसका काल तो उसमें गर्भित हो जाएगा। तो इस प्रकार एक एक प्रदेश अधिक लेकर के अवगानाएं, सूक्ष्म निगोद एक लब्धे पर्याप्त की कितने अवगाना के भेद है, वो तेजो कई की जगह अवगाना आती, तब तक तो सूक्ष्म निगोदिया की अवगाना के भेद है। तो इस प्रकार 2 प्रदेश अधिक, 3 प्रदेश अधिक, 4 प्रदेश अधिक, ऐसे अवगाना के जितने भी भेद हैं, जगन्य अवगाना से लेकर उत्कृष्ट अवगाना पर्यंत बहुत ज़्यादा असंख्यात है। और वो सब अवगानाएं धारण करने के लिए वो सब पर्याय भी धारण करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब तक महामत्स्य नहीं होगा या बीच के द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, तब तक वो सब अवगाना भेद पूरे नहीं होंगे। तो महामत्स्य की अवगाना है 12.5 करोड़ योजन, और इसकी अवगाना है सूक्ष्म निगोदिया की घनांगुल का असंख्यातवा भाग। उसा सब अवगाना के भेद निकालो, 12.5 करोड़ योजन जो अवगाना है उसमें से जगन्य अवगाना माइनस की घनांगुल का असंख्यातवा भाग, और जो शेष रहा, मतलब वो उतने करोड़ योजन है रहे ना, एक घनांगुल का भी असंख्यातवा भाग कम किया, मतलब 1 अंगुल भी कम नहीं हुआ है। तो उतने 12 करोड़ 50 लाख योजन के जितने प्रदेश होंगे, उसमें केवल घनांगुल का असंख्यातवा भाग कम करना है और उसमें 1 जोड़ना है, तो उतने अवगाना के भेद हुए। तो वे सब अवगाना के भेद यह जीव जब पूरा करेगा तब तो वहां जाकर के एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होगा। तो इसके लिए भी अनंत काल जाएगा, द्रव्य परिवर्तन से भी अनंत गुना इस क्षेत्र परिवर्तन का काल बताया है, क्योंकि सब अवगाना के भेद कब पूरे होंगे, क्योंकि वो बीच में एकेंद्र में चला गया, अनंत असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल परिभ्रमण कर सकता है वहां पर, फिर वापिस जब तक वो या पृथ्वी का एक या बादर इसमें नहीं आएगा तब तक वो अवगानाएं धारण नहीं कर सकता है ना, आगे की अवगानाएं, और वो भी लगातार सभी भाव नहीं धारण कर सकता है। हाँ,
बीच का गिनना नहीं बोल रहे ना, कि मतलब वो ऐसा कभी होगा नहीं। ये बहुत काकतालीय नहीं है कि पहले भव में हमने ये जगन्य अवगाना से उत्पन्न हुए और दूसरे भव में एक प्रदेश आदि का अवगाना लेकर के उत्पन्न हुए। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो होना पड़ेगा, तभी हम दूसरी बार ग्रहण करेंगे। फिर 3 प्रदेश आदि अवगाना लेकर के उत्पन्न होंगे, फिर 4 प्रदेश आदि का अवगाना लेकर उत्पन्न होंगे। वो सब गिनना भव, मतलब वो सब, लेकिन होने के लिए टाइम बहुत जाएगा सब अवगाना भेद पूरे होने के लिए। हाँ, वो तो अवगाना तो बीच में समझो सूक्ष्म निगोदिया में से निकल करके वो मनुष्य में आया या देव में गया, मतलब वहाँ से नहीं, मतलब मनुष्य होकर के देव में गया, तिरंच में गया, नरक में गया, तो वापस वो अवगाना भेद नहीं होंगे ना उसके। इतने छोटे अवगाना वहाँ होती नहीं है। हाँ, फिर वहाँ निगोदी होगा, फिर वो दूसरे अवगाना, ऐसे होना बहुत काल लगता है उसके लिए। इसलिए स्वक्षेत्र परिवर्तन बहुत बड़ा है। अब वो जो मध्यम अवगाना के भेद है वो वायुकाय के भी है, निगोदी के भी है, ऐसे आगे आगे के जो उसके जगने से लेकर उत्कृष्ट तक सब अवगाना भेद उन पर्यायों में भी है। तो एक स्वक्षेत्र परिवर्तन कहा, उस जीव ने सब अवगानाएं पूरी हुई तब एक क्षेत्र परिवर्तन हुआ। ये आकार या दूसरे प्रकार से क्षेत्र परिवर्तन कहा जाता है कि कोई सूक्ष्म निगोदया लब्ध पर्याप्तक सबसे जगन्य अवगाना वाले शरीर के साथ उत्पन्न हुआ। कहाँ पर? लोक के बराबर बीच में, जो 8 मध्य प्रदेश है, मेरु के नीचे 8 प्रदेश है, वहाँ पर अपने शरीर के मध्य के 8 प्रदेश बना करके उत्पन्न हुआ। तो वहाँ से उसका क्षेत्र परिवर्तन समझो प्रारंभ हुआ। बीच के अवगाना जो है उसके बीच के 8 प्रदेश लेते हैं। जैसे अभी आपने नाभि के जो प्रदेश है वहाँ पर 8 प्रदेश अचल रहते हैं, उसको मध्य प्रदेश कहे जाते हैं। वो तो शरीर आत्मा एक ही जगह है ना, दोनों अलग थोड़ी है। लेकिन वो आचल प्रदेश जो 8 है वो शरीर के बीच में ही होंगे ना, उस शरीर की जो अवगाना होगी उसके बीच में वे 8 प्रदेश है, वो आत्मा के प्रदेश कहे जाएंगे। वहाँ पर शरीर के भी प्रदेश है। हाँ, तो हाँ, वो अभी 3 प्रकार से बताया था ना, चल अचल और चलाचल। जब हाँ नहीं लेंगे वो। हमें तो दीदी ये बताया था 8 प्रदेश जो अचल है उस पर पैदा करवाओ, हमें ऐसा बताया। उसी पर क्या है ना, फिर कहाँ करें। मेरु के नीचे जो 8 अचल प्रदेश है उसी में अपने जो 8 प्रदेश है आत्मा के, वो वहाँ रहेंगे उस क्षेत्र में, और बाकी की पूरे अवगाना इधर उधर आएगी उसके आजू बाजू में पूरे। हाँ, तो वहाँ पर वो सूक्ष्म निगोदिया पर्याय धारण करके उत्पन्न हुआ। फिर वापिस दूसरी बार वहीं पर उत्पन्न होना चाहिए, वापिस तीसरी बार वहीं पर उत्पन्न, उसी अवगाना के साथ वहीं पर बीच में मध्य 8 प्रदेश लिए हुए कितनी बार उत्पन्न होगा वहाँ पर? तो जिसके उसके अवगाना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार वही ऊपर उत्पन्न होगा। तो घनांगुल के असंख्यातवें भाग में भी आकाश के कितने प्रदेश है? असंख्याता संख्यात, सामान्य असंख्यात नहीं, असंख्याता संख्यात मध्यम होंगे, तो उतनी बार वहाँ पर उत्पन्न होगा। अब उतनी बार उत्पन्न होने के लिए कितना काल चाहिए? क्योंकि एक बार अब समझो सूक्ष्म निगोदया लब्ध पर्याप्तक जीव ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो कितनी बार होता है? 6012 बार, 6012 उसका बताए ना। फिर वो दूसरी जगह कहीं जाकर के उत्पन्न होगा, फिर वापिस वहाँ आया, सूक्ष्म निगोदी हुआ, या निगोद पर्याय में ही है समझो वो जीव, तो अपर्याप्त होना चाहिए। तो कितने भव पूरे करने चाहिए कि उसकी जो प्रदेशों की संख्या है उतने बार वहाँ पर वही अवगाना के साथ वही मध्य में उत्पन्न होना चाहिए। तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए होने के लिए? फिर एक एक प्रदेश को सरकाना, उसको एक प्रदेश इधर हिला, वो जो 8 प्रदेश है ना उसमें से एक प्रदेश इधर हिला वह। इस प्रकार लोकाकाश के हर प्रदेश पर सरकते 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 ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह वह संपूर्ण आकाश के प्रदेशों पर उस सूक्ष्म निगोदया लब्ध पर्याप्तक के साथ उत्पन्न होकर के वहाँ पूरा करेगा।
तो उसको एक परक्षेत्र परिवर्तन कहेंगे। परक्षेत्र परिवर्तन पूरे लोकाकाश का जो लोक प्रमाण प्रदेश है उस सब जगह उत्पन्न होगा। हाँ हाँ हाँ, सूक्ष्म निगोदिया पर्याय को लेकर ही सब जगह उत्पन्न हुआ ऐसा। सूक्ष्म निगोदिया, ये परक्षेत्र परिवर्तन के लिए सब जगह सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त ही लिया है, क्योंकि दूसरी पर्याय के साथ वहाँ उत्पन्न नहीं होगा ना सब जगह। तो इस प्रकार क्षेत्र परिवर्तन दो प्रकार का बताया। मतलब ऐसा लगते समय क्या लगता है कि क्षेत्र परिवर्तन तो असंख्यात ही प्रदेश है, असंख्यात बार होना है, लेकिन वो होने के लिए काल अनंत लगेगा। द्रव्य परिवर्तन तो वहाँ बताए कि अनंत बार अगुरुत को ग्रहण करेगा तो अनंत काल लगता है, लेकिन यहाँ असंख्यात अवगानाएं होते हुए भी वो पूरी करने के लिए जो काल लगेगा, क्योंकि वहाँ पर उन पर्यायों में और उन अवगानाओं को जल्दी जल्दी धारण नहीं करता है, बीच बीच में इतनी पर्यायें उसकी बीत जाती है फिर वहाँ धारण करता है, इसलिए अनंत काल लगता है। अब हाँ, एक बार में उत्पन्न होगा तो गणांगुल के असंख्यातवें भाग के जितने प्रदेश हैं उतनी बार वहाँ उत्पन्न होना चाहिए। अब काल परिवर्तन तीसरा है, मतलब इसका इसलिए कहते हैं ना कि आकाश के सब प्रदेशों पर हम अनंत बार उत्पन्न हुए हैं। अब लगता है कि विदेश क्षेत्र में पैदा होते तो अच्छा होता, तो विदेश क्षेत्र में पैदा नहीं हुए क्या? बहुत बार विदेश क्षेत्र में भी गए, लेकिन वहाँ जाने पर हमने अपना हित किया ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी काल मिला है, जो क्षेत्र मिला है, उसी में रह करके जितना अपना हित हो सकता है वो हित करना चाहिए। तो हम क्या निमित्तों को ही दोष देते रहते हैं, क्या करें हमें पंचम काल में उत्पन्न हुए, क्या करें हम भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए, यहाँ कोई तीर्थंकर नहीं है इसलिए हम अपना कैसा हित साधेंगे। तो इन निमित्तों को दोष मत दो, जो हो सकता है तो इस काल में और इस क्षेत्र में उतना आप कर रहे हैं क्या? तो उतना तो करो, निमित्त उतना तो है वहाँ पर। अब आगे तीसरा काल परिवर्तन कहा है, एक काल परिवर्तन पूरा करते हैं। तो कोई प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु समाप्त होने पर मर गया। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल होते हैं ना, उत्सर्पिणी काल जो है उत्सर्पिणी काल से प्रारंभ किया समझो यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर आयु से ये सब बढ़ता जाता है तो वो उत्सर्पिणी काल है, और जहाँ पर घटती जाती है उसको अवसर्पिणी काल कहते हैं। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का काल कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। एक अवसर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर और उत्सर्पिणी भी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब उसके उत्सर्पिणी के पहले समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु समाप्त होने पर मर गया। पुनः दूसरी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। हाँ, अब यहाँ पर ऐसा होना संभव है क्या? हाँ? दूसरे ही समय में वो उत्पन्न हो उत्सर्पिणी के, बहुत मुश्किल है ना होना, लेकिन हम गिनेंगे उसी को कि दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, उसको ही हम इस काल परिवर्तन में गिनेंगे। काल परिवर्तन पूरा करने के लिए उसको गिनते जाएंगे। बीच में वो कितनी तो उत्सर्पिणी चली जाएगी, तब कहीं ऐसा समय आएगा कि वो उत्सर्पिणी के उस दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, क्योंकि उस समय उत्सर्पिणी के पहले समय में मरना चाहिए तो दूसरे समय में उत्पन्न होगा ना वह जीव। फिर वो उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ, तो उसके लिए कम से कम एक बार तो के लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी सागर गए बिना दूसरा समय नहीं आएगा, तीसरा समय नहीं आएगा उसका, और वो उसी में उत्पन्न नहीं हुआ तो ऐसे कितने अवसर्पिणी उत्सर्पिणी निकल जाएंगे, फिर वह आगे आगे के समय में उत्पन्न हो सकता है। हाँ, पर्याय कौन सी भी ऐसा कुछ लिया नहीं, केवल काल लिया है इसमें कि एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो या कोई भी हो, लेकिन उस उत्सर्पिणी यहाँ जो जब भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी काल चल रहा है उसके दूसरे समय में वह पैदा होना चाहिए, उसके तीसरे समय में पैदा होना चाहिए। हाँ, लोग में कहीं पर भी ऐसा यहाँ दिया नहीं है तो उसका अर्थ वही लेना पड़ेगा काल परिवर्तन के लिए। फिर इस प्रकार तीसरे उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ
होगा ही ऐसा नियम नहीं, लेकिन हो जब होगा तो उसको गिनना। फिर चौथे समय में उत्पन्न होना चाहिए, फिर उत्सर्पिणी के 5वें समय में। इस प्रकार एक पल्ले के कितने समय है देखो, असंख्यात असंख्यात। एक पल्ले भी बहुत बड़ा है ना, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी काल, उसके सब समयों में उत्पन्न होना चाहिए। और फिर वापस उल्टा उत्सर्पिणी के पहले समय से लेकर के अंतिम समय में जन्म से पूरा करना चाहिए उसको। फिर मरना भी चाहिए। उत्सर्पिणी के पहले समय में मरा, मतलब ये जन्म और मरण से पूरे होंगे तब एक काल परिवर्तन कहा जाएगा। फिर उत्सर्पिणी के दूसरे समय मरा, तीसरे समय मरा, चौथे समय मरा, ऐसे उत्सर्पिणी के सब समय में मरना चाहिए और अवसर्पिणी के भी सब समय में मरण होना चाहिए। शक्य हो गया है शक्य नहीं ऐसा, ऐसे अनंत परिवर्तन जीव ने किया ऐसा कहा जाता है ना। इसलिए क्षेत्र परिवर्तन से काल परिवर्तन अनंत गुना है, मतलब वो काल पूरा होने के लिए ज्यादा समय लगा, द्रव्य परिवर्तन पूरा होने के लिए कम समय, उससे क्षेत्र परिवर्तन पूरा होने के लिए अनंत गुना काल लगेगा, और उससे भी काल परिवर्तन पूरा होने के लिए और अनंत काल लगेगा। मतलब थोड़ा सा रात में या उसमें सोचना चाहिए कि हम मतलब कितनी बार तो ये उत्सर्पिणी हम अभी सोचते हैं कि हम चतुर्थ काल में पैदा होते तो अच्छा होता, मोक्ष चले जाते या धर्म करते। अब पंचम काल है, अब संवहन नहीं है, तो अब क्या करें हम। तो रोने की आवश्यकता नहीं, वहाँ ऐसा तुमने चांस कितनी बार प्राप्त किया। अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में या उत्सर्पिणी के पीछे से तीसरे काल में कितनी बार उत्पन्न हुए आप। हर समय में जन्मे हैं, हर समय में मरे हैं, तो उसमें पैदा हुए बिना जन्म और मरण हुआ है क्या। हुआ है नहीं, जन्म में वो भी होना बहुत मुश्किल है ना। हाँ, तो ऐसे काल परिवर्तन भी इस जीव ने अनंत बार, इसलिए ना परिवर्तन का स्वरूप सोचो तो संसार से विरक्तता आती है। होईल क्या जब होतच चाले की आज तक समझो जो निगोद में है उसने बाकी के ये धारण नहीं किए, लेकिन उसके द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र पर भव परिवर्तन उसके पूरे नहीं होंगे, लेकिन उतना काल तो वह संसार में उस निगोद पर्याय में ही रहता आया है ना। नहीं तो ऐसा नहीं, लोग सोचते कि अच्छा है बादर निगोदी के तो ये पूरे परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन उसका वो काल तो उसी निगोद पर्याय में ही चला जा रहा है ना। भले उसने भव अन्य धारण नहीं किए, लेकिन उतना काल वो निगोद पर्याय में रहा है, तो काल परिवर्तन तो उसके हो सकते हैं, क्षेत्र परिवर्तन भी हो सकता है और द्रव्य परिवर्तन भी उसके भी हो सकते हैं, हाँ नित्य निगोद की अपेक्षा से। लेकिन भव परिवर्तन नहीं होंगे उसके, वो निगोद पर्याय में ही रहेगा। नित्य निगोदी जीव तो निगोद पर्याय को धारण करके वह सब जगह नहीं घूम सकता है कि वहाँ लोकाकाश के सभी प्रदेशों में। ऐसा हम तो समझते हैं कि वो निगोद पर्याय में है तो भी वो लोक में कहीं पर भी पैदा हो सकता है। वो नित्य निगोदिया वहीं पर रहते हैं, ऐसा कहीं मतलब आगम में पढ़ा नहीं हमने कि वहाँ पर निगोदिया जीव रहते ये ठीक है, लेकिन नित्य निगोदिया वहाँ से बाहर कहीं जन्म नहीं लेते ऐसा कहीं नहीं पड़ा हुआ है। तो ये संपूर्ण लोकाकाश में कौन से लेना, इतर निगोदी। दोनों से बताए ना, सूक्ष्म निगोद की जगह ने अवगाना किसकी होगी, लब्ध्य पर्याप्त की होगी ना। सूक्ष्म सबसे निगोद लब्ध्य पर्याप्त की होगी ना। ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं ग्रहण बराबर ग्रहण नहीं किया। सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्त की इतने भाव होने के लिए मैंने कहा कि कितना टाइम लगेगा। वो मतलब सूक्ष्म निगोदी के वो तो लगातार हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6000 बराबर होते हैं, और उसके अवगाना के जो प्रदेश है वो असंख्यात है, तो 6012 फिर वो पर्याप्त हुआ बीच में,
या दूसरे पर्याय में चला गया, वापिस सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त होगा तो कितनी बार होगा? 6012 बार होगा। फिर बीच में पर्याप्त होगा या दूसरे पर्याय में जाएगा, फिर 6012। इस प्रकार 6012 करके भी ऐसा होगा ही, ऐसा नियम नहीं, इन करके भी वहाँ वो असंख्यात बार उत्पन्न होने के लिए उतना असंख्यात वर्ष ने अनंत काल चला जाएगा वो। हाँ, तो हमने मतलब नित्य निगोदिया जीव संपूर्ण लोकाकाश में है, ऐसा हमारा ये है मतलब चिंतन, लेकिन वहीं पर है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि नित्य निगोदिया खाली वहीं पर रहेंगे तो अन्य जगह निगोदी जीवों की, नित्य निगोदी जीवों की संख्या ज़्यादा है ना, बाकी तो सभी जीव असंख्याता में और इसमें है। तो वो निगोद पर्याय से नहीं निकलेंगे, लेकिन वहाँ कलकल पृथ्वी में ही रहते हैं ऐसा नियम नहीं है। वो निगोद पर्याय उन्होंने कभी भी छोड़ी नहीं है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी है बहुत सारे जीव, तो उसको नित्य निगोदिया कहा। लेकिन क्षेत्र वहाँ पर जो फिक्स कहते हैं ना, वो मुझे अभी तक मिला नहीं कहीं पर, मतलब ऐसे पढ़ा नहीं कहीं पर, ऐसा आएगा तो देखेंगे उसका। आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे दिखाना कि नित्य निगोदिया वहाँ पर ही रहते हैं कलकल पृथ्वी में, अन्य कहीं पर नहीं है ऐसा। हमने त्रिलोक सर पढ़ा है कि, लेकिन उसमें भी याद नहीं मुझे आया ऐसा। जानिए अपने ध्रुव चैतन्य स्वरूप को जानिए। इस शरीर के भीतर जो अनादि अनंत स्वयं सिद्ध प्रभु है, चैतन्य प्रभु है, उसको जानिए। यह मेरा चैतन्य प्रभु अनादि अनंत नित्य शुद्ध है, सदा मुक्त है, संसार से अतीत है। इस मेरे ध्रुव स्वरूप में संसार नहीं है, परिभ्रमण नहीं है, परिवर्तन नहीं है। इन सभी परिवर्तनों के बीच मैं अपरिवर्तन स्वरूप अनन्य हूँ। मुझ में बदल नहीं है, मैं वही का वही हूँ। किसी भी पर्याय में जाए मैं शुद्ध जीवत्व हूँ। जानिए शुद्ध परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। भव संताप से रहित हूँ। जानिए मुझ में संसार नहीं है। यह मैं अविनाशी टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ, सदैव जानने वाला पदार्थ हूँ। मैं सदैव अपने ही द्रव्य में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही काल में, अपने ही भाव में स्थित स्वरूप चतुष्टयात्मक पदार्थ हूँ। जानिए अपनी सत्ता को पहचानिए। कर्म की सत्ता मेरी नहीं है, नो कर्म परिवर्तन मेरा नहीं है, क्षेत्र परिवर्तन मेरा नहीं है। मैं सदा असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वयं सिद्ध स्वरूप अनादिनाथ स्वरूप प्रभुत्व शक्ति संपन्न स्वरूप निस्संसार स्वरूप
एकोऽहं ध्रुवोऽहं शुद्धोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवस।